Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Accounting Knowledge. In this video lecture, we are going to learn about the direct taxation part 1. Okay, in this video lecture, we are going to learn the definition part of direct tax. Without learning definition, we cannot move forward in direct tax. We cannot solve any sums which is based on the tax or which is based on the income tax. So let's move forward. Okay, the first chapter of the direct tax is consist of basic concept, जहाँ पे हम लोग डेफिनेशन पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. दिस ऑल डेफिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. सो हमको वो सेक्शंस को भी याद करना है और एज वेल एज उसके डेफिनेशन को भी स्टडी करना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. टैक्स क्या होता है, ओके, गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं और हमको टैक्स किसके ऊपर पे करना रहता है. ओके, सो एज you already know, the government are collecting fund from the general public, okay, in form of income tax, in form of excise duty, in form of custom duty और in form of GST. okay, उसमें से एक टैक्स होता है that is called the income tax. so इनकम टैक्स इज़ अ सच टाइप ऑफ टैक्स जो इनकम के ऊपर कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द जनरल पब्लिक. सो हम लोग डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. ओके, इनकम टैक्स कलेक्ट करते समय हर एक इंडिविजुअल एज वेल एज गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन और इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना पड़ता है. सो इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, द इनकम टैक्स एक्ट इज़ 1961. ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन था वो 1962 से फॉलो करना स्टार्ट किया गया. इनकम टैक्स पे करते समय और टैक्स कलेक्ट करते समय द गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टू फॉलो द रूल्स विच इज़ गिवन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड द CBDT. ओके, अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के थ्रू कुछ भी डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम हो जाता है, सो इन दैट केस में वी कैन टेक अ हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर सॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर. ओके, सो ये क्या था, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टर्म था अबाउट द इनकम टैक्स. ओके, अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट. अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक डेफिनेशन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे. सबसे पहला डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर. ओके, सो असेसमेंट ईयर एक्सप्लेन किया गया है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द एक्ट. what is mean by assessment or what is mean by assessment year. okay, assessment year as the period of 12 months commencing from the first date of April every year, that is assessment year is equal to 2020 and 21. ओके, सो असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये ऐसा साल जो ईयर में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा 12 मंथ का ही होता है और वो कभी स्टार्ट होता है, असेसमेंट ईयर इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर. ओके, सो हमारा ये साल का असेसमेंट ईयर है 2020 एंड 21 और ये कभी स्टार्ट किया था, दैट इज़ 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को एंड होगा. ओके, असेसमेंट ईयर के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आता है प्रीवियस ईयर का. ओके, सो प्रीवियस ईयर इज एक्सप्लेन एज पर सेक्शन 6 of the income tax act 1961. previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. okay, preceding का मतलब होता है पहले का, assessment year के पहले का जो भी साल होता है उसको हम लोग previous year बोलते हैं. तो for example अगर हमारा assessment year 2020 and 21 है, तो हमारा previous year मतलब उसके पहले का साल क्या होगा, 2019 and 20, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं. ओके, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है, बट प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ और कैन बी लेस देन 12 मंथ. ओके, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रीवियस ईयर कभी भी 12 मंथ या उससे कम होता है. ओके, कौन से बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम होता है, जब कोई भी न्यूली बिजनेस प्रीवियस ईयर में स्टार्ट किया जाता है. सो प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ से कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी न्यू बिजनेस स्टार्टेड
ऑन 1 अप्रैल 2019. ओके, अगर कोई नया बिजनेस 1 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ, ओके, तो वो ख़त्म कभी होगा? वो 31 मार्च 2020 को ही ख़त्म होगा. इन दैट केस जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा वो 6 मंथ का ही कंसीडर किया जाएगा. सो जो प्रीवियस ईयर होता है वो 12 मंथ का भी हो सकता है और लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है. सो कोई भी न्यूली सेटअप बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर हमेशा लेस देन 12 मंथ होता है. नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज असेसमेंट. तो असेसमेंट ईयर is a different and assessment is a different. As per section 2 subsection 8 of the Income Tax Act 1961 define the term assessment include reassessment. assessment का मतलब होता है कैलकुलेशन. ओके, जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको ही क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जाता है. यहाँ पे डिटेल में और डेफिनेशन दिया गया असेसमेंट ईयर के बारे में. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर मीन्स दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ इनकम एंड टैक्स ड्यू ऑफ अ पर्सन. व्हाट इज मीन बाय असेसमेंट? जब हम लोग क्या करते हैं, टैक्स डिटरमाइन करते हैं और टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. असेसी. असेसी कौन होता है? एज पर सेक्शन 2 of subsection 7 of the Income Tax Act 1961, assessee means a person by whom any tax or any other sum money is payable under the act, that is called the assessee. Assessee is a person is liable to pay tax as well as liable to pay interest as well as liable to pay penalty. ओके, असेसी का मतलब ज़रूरी नहीं जो टैक्स पे करता है उसको ही हम असेसी बोलते हैं. असेसी का मतलब जिसके ऊपर जो टैक्स पे करता है या तो फिर वो जो पेनाल्टी पे करता है या तो जो वो इंटरेस्ट पे करता है, दैट पर्सन इज liable to pay the tax is called the assessee. और कुछ डेफिनेशन असेसी के बारे में दिया हुआ है. एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under the act has been taken place, that is called the assessee. Okay, असेसमेंट ईयर में, तो अभी हमारा असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 है. असेसमेंट ईयर में कोई भी पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स का कोई भी प्रोसीडिंग चलता रहता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन अगर कोई भी पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज अ असेसी. His income or the income of any other person in respect of whom he is assessable. या तो उसका इनकम कैलकुलेट होता है या तो किसी थर्ड पार्टी के वजह से उसके ऊपर इनकम टैक्स का कोई रूल्स रेगुलेशन चलता है तो वो पर्सन को हम लोग असेसी बोलेंगे. एनी पर्सन दोज हु सस्टेन लॉ दैट ऑल्सो कॉल्ड असेसी. एनी पर्सन जिसको कुछ रिफंड अमाउंट पे करना रहता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड असेसी. एनी पर्सन दोज हु रिसीव फ्रिंग बेनिफिट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द असेसी. सो असेसी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में एक्सप्लेन किया गया. ओके, every person who is deemed to be an assessee under the act is also called the assessee. For example, a representative assessee, a trust, etc. ओके, तो कोई ऐसा पर्सन जो डीम टू बी असेसी. ओके, अगर किसी पर्सन का कौन है रिप्रेजेंटेटिव है तो हम लोग उसको भी असेसी ट्रीट करेंगे. लास्ट वन, any person who is deemed to be assessee or in default under any provision of the act, that is also called the assessee. For example, an employer who fails to deduct tax at source from the salary paid to the employees, so in that case the employer will treat it as a assessee. For example, okay, employee को tax pay करना रहता है लेकिन टैक्स कौन डिडक्ट करता है? एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है. इन केस में अगर एम्प्लॉयर कोई साल में टैक्स डिडक्ट करना भूल गया, सो इन दैट केस में दैट एम्प्लॉयर विल बी ट्रीटेड एज अ असेसी. ओके, सो ये असेसी के बारे में डेफिनेशन था. नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लोग स्टडी करने वाले वो इनकम के बारे में. सो इनकम का डेफिनेशन काफ़ी लॉन्ग है, इन शॉर्ट में मैं ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का. एज पर सेक्शन 2
of the subsection 24 of Income Tax Act 1961, income means ओके यानी प्रॉफिट एंड गेन्स, जो भी हम लोग प्रॉफिट एंड गेन रिसीव करते हैं, अगर कुछ डिविडेंड रिसीव करते हैं, अगर हम कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, किसके द्वारा, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा या कोई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, दैट ऑल कंसिडर एज अ इनकम. ओके, एनी परक्विजिट्स or taxable under the head salary, okay, that also treated as a income. For example, rent free accommodation. okay, any profit in lieu of salary, अगर हम लोग सैलरी के बदले में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनकम. फॉर एग्जाम्पल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन. ओके, नेक्स्ट वन, any special allowances given by employer to employee to meet his performance, for example entertainment allowances. okay, that also treated as a income. Next one, allowances to an employee to meet his personal expenses, for example dearance allowances, that also treated as a income. okay, so there are so many parts, okay, विच इज़ कॉल्ड एज अ इनकम. सो अगर हम कोई भी प्रॉफिट, डिविडेंड, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी पैसा रिसीव करते तो दैट ऑल मनी इज ट्रीटेड एज अ इनकम एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ पर्सन. ओके, नाउ हु इज अ पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. As per section 2 subsection 31, person include. okay, so there are total 8 category of persons include under this section. The first one is that individual, the second one is Hindu undivided family, the third one is a company, the fourth one is a firm, after then an association of person or a body of individual whether incorporated or not, after then a local authority, after then every artificial juridical person not falling within any proceeding of any subclause. okay, so there are total 8 person, those who are included as per section 2 subsection 31 of the income tax act 1961. so ये person का definition काफ़ी important है, तो हम लोग इसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज एग्जाम्स में इसको आपको क्लासीफाई करने को आता है. देयर विल बी सर्टन आइटम्स विल बी गिवन और दे विल एक्सप्लेन और दे विल टेल प्लीज क्लासीफाई द person into different category. okay, so let's study. the first category is called as a individual. सबसे पहला होता है individual. so individual means a natural person, that is a human being. it include a male, female, even a minor or a lunatic or a mental disorder. any person can be included as an individual. नेक्स्ट वन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा. ज्वाइंट फैमिली जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है, ओके, हिंदू असेंटर का, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलेंगे, जिसके अंदर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर सब क्या करते हैं, ज्वाइंटली रहते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दैट ऑल कंसिडर एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट वन, द थर्ड पर्सन इज अ कंपनी. is defined as under section 2 of the subsection 17. a company is taxable entity distinct from its shareholder, for example real, L&T, etc. okay, after company the next fourth person is a firm. a firm is a taxable entity distinct from its partner. मतलब पार्टनर्स अलग होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म होता है दैट इज़ डिफरेंट. तो जो पार्टनरशिप फर्म होता है दैट इज़ कंसिडर एज अ फर्म. सेम कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं दैट इज़ डिफरेंट एंड द कंपनी इज़ डिफरेंट. सो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको छोड़ के जो कंपनी होती है जिसका खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है उसको हम लोग एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट पर्सन्स के अंदर आता है दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. उसको शॉर्ट में AOP भी बोलते हैं. एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स दैट इज 2 or more person join in form of common person for a common action or earning income, for example joint venture. जब कोई भी दो कंपनी साथ में मर्ज होती है, अमालगमेट होती है, जिसका
कॉमन पर्पस क्या होता है, सेम होता है, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट और टू जनरेट इनकम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AOP बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. Next one, body of individual. A body of individual means a team of individual carrying on some activity with the objective of earning income. An association of person may consist of non-individual, but a body of individual consist of only and only individual. ओके यहाँ पे जब कोई भी दो इंडिविजुअल, दो पर्सन, ओके, दो ह्यूमन बीइंग साथ में आके काम करते हैं तो उसको हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे. यहाँ पर AOP में एक इंडिविजुअल हो सकता है और दूसरी कंपनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों को ह्यूमन बीइंग होना कंपलसरी है. ओके, नेक्स्ट पर्सन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज लीगल अथॉरिटी. ओके, लोकल अथॉरिटी, सॉरी, लोकल अथॉरिटी मीन्स अ म्यूनसिपालिटी, अ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अ पोर्ट कमिश्नर और एनी अदर लोकल अथॉरिटी जो क्या करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. फॉर एग्जांपल BMC, TMC, KDMT, ये सब क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्या होते हैं, दैट इज बोर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. तो दे आर कंसिडर एज अ लोकल अथॉरिटी. नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. एनी एंटिटी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज नॉट covered under any above category falls under this category. ओके, ऐसे कोई भी जो इसमें से ऊपर के 7 कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, जिनका खुद का स्पेशल एक्ट होता है, जिनका खुद का स्पेशल लॉ होता है, दैट ऑल कंसिडर अंडर द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. तो फॉर एग्जाम्पल अ डाइटी, एन आइडियल, एनी टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल, दे ऑल कंसिडर अंडर द आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बिकॉज ये इनका खुद का अलग से सेपरेट एक्ट है. ओके, दे ऑल आर अ सेपरेट लीगल entity, they are not considering about the 7 category of any person, so they are called the artificial juridical person. Okay, so that is the all 8 category of the person. Okay, so let's move forward. The next one, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द चार्जेस. सो अभी हम लोग को टैक्स कैसे कैलकुलेट करना रहता है, क्या क्या चार्जेस ये चैप्टर्स में आता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज. इनकम टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, दैट इज एट द रेट लेट डाउन बाय द फाइनेंस एक्ट. ओके, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स वही रेट पे कैलकुलेट किया जाता है जो एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट के द्वारा डिस्क्लोज किया जाता है. ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स कौन से साल में कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन असेसमेंट ईयर. ओके, इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को फॉलो करके क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम, किसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, टैक्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम. ओके, नेक्स्ट वन, ऑफ प्रीवियस ईयर, कौन से साल का इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है. कौन से साल में इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है. किसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है. ओके, रेट क्या होता है, द रेट विच इज स्पेसिफाइड बाय द फाइनेंस एक्ट बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एट 1961, द इनकम टैक्स हैज़ टू बी चार्ज और इनकम टैक्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. ओके, किसका कैलकुलेट होता है इनकम टैक्स, ऑफ एवरी पर्सन. तो जो टोटल हम लोग ने 8 पर्सन्स के बारे में स्टडी किया, वो सारे 8 पर्सन्स के बारे में इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है. दैट इज द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल. एवरी पर्सन्स में टोटल कितने पर्सन आते हैं, 8 पर्सन आते हैं. फर्स्ट वन इंडिविजुअल, सेकेंड वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. ओके,
लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन। यहाँ पे टेबल में आप इसको काफ़ी अच्छे से और ध्यान से देख सकते हो। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इज classified into two part. First one is a income and second one is a tax. Okay, income when computed, assessment year में compute होता है. How computed, जैसे भी compute होता है उसको हम लोग assessment बोलते हैं. Okay, what is income? Income is explained as per section 2 subsection 24. ओके, whose income, किसका इनकम कैलकुलेट होता है? एवरी पर्सन का. तो टोटल 8 पर्सनस होते हैं, 8 कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं. इनकम ऑफ व्हाट पीरियड, कौन से साल का इनकम कंसीडर किया जाता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए? प्रीवियस ईयर का इनकम कैलकुलेट कंसीडर किया जाता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए. इनकम हाउ कंप्यूटेड, कैसे इनकम कैलकुलेट किया जाता है? द इनकम कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये क्या था? इनकम के बारे में था. सेम अभी हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो कौन से रेट पे टैक्स कैलकुलेट होता है? टैक्स रेट इज कैलकुलेटेड एज पर द फाइनेंस एक्ट और विच इज गिवन ऑन बजट और इन द मंथ ऑफ February 28. ओके, पेबल बाय हुम, कौन टैक्स पे करता है? ओके, टैक्स कौन पे करता है? जो भी टैक्स पे करता है उसको क्या बोला जाता है? असेसी बोला जाता है. जो टैक्स पे करता है उसको असेसी बोला जाता है. ओके, सो होप ये अपना फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन वाला पार्ट था. सो होप आपको ये पूरा डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, इट्स माय रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. सो ये चैनल पर मैं टैक्स का पूरा सिलेबस, डायरेक्ट टैक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ. ओके, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी सेफ, एन्जॉय योर डे. थैंक यू.